Hello friends, I welcome to you in my YouTube channel हरे कृष्णा एकेडमी फॉर इंग्लिश एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है विलियम शेक्सपियर। इसके अंदर हम लोग उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग उनकी बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। बर्थ 23 अप्रैल 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन अवोन, वारविकशायर। ये इनका बर्थ प्लेस है, ठीक है, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, वारविकशायर। और इनका ये डेट ऑफ बर्थ है 23 अप्रैल 1564। और इनके फादर्स का नेम जॉन शेक्सपियर। ही वॉज अ प्रॉस्परस ट्रेड्समैन। वो एक प्रॉस्परस ट्रेड्समैन थे, मीन्स समृद्ध व्यापारी थे, मीन्स रिच फैमिली थी। स्कूल इनका जो था वो ग्रामर स्कूल था, लोकल ग्रामर स्कूल, वेयर ही लर्नड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जहाँ पे इन्होंने स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक सीखा। मैरिटल लाइफ इनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ही मैरिड एंड हैथवे एट द एज ऑफ 18। Whether Hathaway was 8 years senior to him, his marital life was not happy. वो 18 ईयर के थे तभी इन्होंने एन हैथवे से शादी कर लिया था, और वो उनसे 8 ईयर की सीनियर थी, ठीक है, वो 8 साल की उनसे बड़ी थी। चिल्ड्रेन इनमें इनको 3 हैं, हेमनेट, नॉट हेमलेट, हेमनेट, हेमनेट शेक्सपियर, सुसैना हेल, जुडिथ क्विनी। ये इनके 2 डॉटर हैं और हेमनेट इनका वल्निवन सन है। हेमनेट डाइड एट एज ऑफ 11th इन 1596 में, जब उनका बेटा हेमनेट 11 ईयर ओल्ड था तभी उसकी डेथ हो गई थी। और रिटायरमेंट एंड डेथ, इनकी रिटायरमेंट इन्होंने कब ली और इनका डेथ कब हुआ उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अराउंड 1613 एट द एज ऑफ 49 ही रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड। ये स्ट्रेटफोर्ड में ही रिटायर्ड हुए थे 49 की एज में। और उसके बाद वेयर ही डाइड 3 years आफ्टर इन 23 अप्रैल 1660 एट द एज ऑफ 52। और यहीं पे स्ट्रेटफोर्ड में ही इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल को 1660 में। एज इनकी क्या थी उस समय, 52 थी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ही लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू हिज एल्डेस्ट डॉटर सुसैना। इन्होंने अपनी मरने के बाद अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो किसे दिया था, सुसैना को, उनकी एल्डेस्ट डॉटर थी। और सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, और कुछ भी हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंदन, जब वो लंदन में रह रहे थे तो शेक्सपियर्स फर्स्ट प्रिंटेड वर्क व पब्लिश्ड। इनकी पहली जो प्रिंटेड वर्क्स थी वो पब्लिश हुई थी, 2 थी, ठीक है। उनकी टाइटल्स हम देख लेते हैं। वेनिस एंड एडेनिस 1593, इट इज़ नरेटिव पोएम ऑफ 6 लाइन स्ट्रेंजा, ठीक है, ये 6 लाइन स्ट्रेंजा की नरेटिव पोएम थी। और दूसरी वाली द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी 1594, इट इज़ ऑल्सो अ नरेटिव पोएम ऑफ 7 लाइन। ये 6 लाइन्स की स्ट्रेंजा थी और ये 7 लाइन स्ट्रेंजा थी, ठीक है। मीन्स एक स्ट्रेंजा में 6 लाइन और 8 स्ट्रेंजा में, मीन्स एक स्ट्रेंजा में कितने लाइन होते थे, इसमें 7 लाइन होते थे, ठीक। इसमें टोटल जो लाइन्स थे वो कितने थे, 1855 लाइन्स थे, ठीक है। शेक्सपियर रोट 38 प्लेस, 2 नरेटिव पोएम्स, 154 सोनेट। शेक्सपियर ने 38 प्लेस लिखा, 2 नरेटिव पोएम्स और 154 सोनेट्स लिखा। और इनके 4 फोलियोज़ आए थे, ठीक है। तो इनका फर्स्ट फोलियो जो था, इसमें इन सब का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट फोलियो इनका कब आया था, 1623 में, कंटेन 36 प्लेस ओनली। इसमें इन्होंने 36 प्लेस को कंटेन किया था, मीन्स रखा था। और इसके जो पब्लिशर थे वो जॉन हेमिंग्स थे और हेनरी कॉन्डल थे। और सेकंड फोलियो इनका कब आया था, 1632 में आया था। और इसके पब्लिशर कौन थे, थॉमस कोट्स थे। थर्ड फोलियो इनका 1663 में आया था और फोर्थ फोलियो इनका 1685 में आया था। 154 सोनेट व पब्लिश्ड इन 1609। इनका जो 154 सोनेट था वो कब पब्लिश हुआ था,
तो 1609 में। फ्रेंड्स, आपको पता है विलियम शेक्सपियर ग्लोब थिएटर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, ठीक है। तो ये कब ओपन हुआ था? ये 1599 में ओपन हुआ था। और एक बार जब हेनरी एट परफॉर्मेंस हो रहा था, ठीक है, तो उसमें आग लगने की वजह से ये पूरी तरह से क्या हो गया था? जल गया था। बर्न डाउन इन 1613, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1613, ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हेनरी एट। जब ये हेनरी एट पब्लिश हो रहा था तो उसी समय इसमें किसी कारण से आग लग गई थी और ये थिएटर जल गया था। लेकिन इसके नेक्स्ट ईयर ही इसको फिर से बिल्डअप कर लिया गया था। और इनमें तो और भी थिएटर हैं। द कर्टेन 1577 में स्टार्ट हुआ था, द रोज़ 1587 में, ठीक है। तो इन सब को भी आप देख लीजिएगा, इनके जो थिएटर्स हैं। ज़्यादातर विलियम शेक्सपियर अपने प्लेस को इन्हीं थिएटरों में परफॉर्म कराया करते थे। और यहाँ पे मैंने एक कोट्स लिखा हुआ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप सभी को याद होना चाहिए। ये विलियम शेक्सपियर के ग्रेव पर लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक forbear to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bone. उन्होंने कहा है कि भाई हमको छेड़छाड़ पसंद नहीं है। मीन्स उस समय ये ट्रेड था कि किसी ताबूत से निकाल करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना और उसके जगह पे किसी नए मीन्स डेड बॉडी को यहाँ पे रखना। तो उन्होंने कहा कि साफ मना कर दिया कि भाई हमारे इसको नहीं छूना, हमको छेड़छाड़ पसंद नहीं है। अगर हमारे डेड बॉडी को किसी ने छेड़छाड़ की तो मीन्स श्राप दूंगा, इस टाइप से कुछ उन्होंने कहा था, ठीक है। और ये हमारा टॉपिक ओवर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके नोटेबल वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे।